अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्किन केयर, बॉडी केयर, सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स, सेल्फ केयर कि आप किस तरह अपनी सेल्फ केयर करके किस तरह अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रूम कर सकते हैं। आज आपको मैं तमाम स्टेप जो मैं करती हूँ वो करके दिखाऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी, मीन्स के पर्ल्स पहने हुए थे, वो रिमूव किए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगी स्किन पॉलिश। डायरेक्ट मैं स्किन पॉलिश करूँगी, नो क्लिनजिंग, नो डबल क्लिनजिंग। मैं डायरेक्ट स्किन पॉलिश करूँगी और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने लाइव होंगे। अच्छा, यहाँ पे स्किन पॉलिश जो मैं यूज़ करी वो है सईद गनी की। इसके ऊपर मैं काफ़ी बार डिटेल से बता चुकी हूँ, हाईली रिकमेंडेड है। रिज़ल्ट अभी आप खुद देख लीजिएगा। इससे ये होता है कि आपकी स्किन पे जितने डेड सेल होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बन रहे होते हैं, वो सारे बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे मैं गीले स्पंज के साथ रिमूव करूँगी। जब भी आप क्लिनजिंग कोई भी स्टेप करो, स्क्रबिंग करो, हमेशा गीले स्पंज के साथ रिमूव करो ताकि डेड लेयर्स जो है आपकी स्किन की वो रिमूव हो जाए। कभी भी डायरेक्ट फेस वॉश नहीं करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा वो है अपर लिप्स यानी कि अनवांटेड फेशियल हेयर रिमूव करना। मैं हमेशा धागे के साथ अपने अपर लिप्स के जो हेयर हैं वो रिमूव करती हूँ, अनवांटेड हेयर। आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो यूज़ करो। वैक्सिंग अगर आपको इजी लगती है वैक्सिंग कर लो। रेज़र इजी लगता है, आप रेज़र यूज़ कर लो। मुझे थ्रेड सबसे आसान लगता है क्योंकि इससे बाल जो है ना थोड़े लेट आते हैं, क्योंकि जड़ से बाल को रिमूव करता है धागा और वैक्सिंग। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है मेरा फेशियल हेयर पूरे फेस से रिमूव करना। यहाँ पे मैं पूरे फेस पे टिंकल रेज़र यूज़ करती हूँ। पहले मैं वैक्सिंग मैंने बहुत की है और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, लेकिन अब मैंने वैक्सिंग करना छोड़ दिया। अच्छा, अभी मैं टिंकल रेज़र यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने अभी हफ़्ता पहले की थी। जल्दी टिंकल रेज़र भी यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे स्किन सेंसिटिव हो जाती है और पोर्स जो है ना वो लार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा स्टीम लेना। अगर आपको स्टीम लेना अच्छा लगता है, आपकी स्किन इस स्टेप को बर्दाश्त कर सकती है तो आप लो, ठीक है। और अगर आपको बहुत गहरे किस्म के डीप टाइप के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनते हैं, डेफिनेटली फिर आपको स्टीम लेनी चाहिए। स्टीम का एक तो यह बेनिफिट होता है कि ये एंटी एजिंग का भी काम करती है, हमारी स्किन के जो पोर्स हैं उन्हें ओपन करती है स्टीम, और हमारी स्किन को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारी जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा ना, मैंने फिर स्टीम लेना छोड़ दूँगी और टॉवल के साथ मैं डैप जो है ना रिमूव पसीने को रिमूव करूँगी। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी रिमूव करने हैं। अच्छा, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए मैं हमेशा ये मशीन यूज़ करती हूँ। आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो यूज़ कर लो। मैं ये इसलिए यूज़ करती हूँ कि मैं ये पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ, और मेरे पूरे फेस पे जो कहीं कहीं ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बने होते हैं, वाइट किस्म के, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से हमें एक्नी और पोर्स क्लॉग का इशू होता है, वो इससे बहुत आसानी से हो जाता है रिमूव, ठीक है। मैं ऊपर की तरफ इसको यूज़ करती हूँ और आप लोगों के सामने के वाइट जो है ना सारा गंद मशीन में आ रहा है। अच्छा, अगर आप नोज़ स्ट्रिप यूज़ करते हो ना जस्ट नोज़ पे, तो आप वो भी यूज़ कर लो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये मशीन बाय कर लो। आपके पूरे फेस पे आसानी से यूज़ हो जाती है। सेकंड नंबर पे बिल्कुल पेनफुल मेथड नहीं है, इस बजाय इसकी कि हम टूल के साथ ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करें। अच्छा, यहाँ पे ये मैं पूरे फेस पे रिमूव करूँगी और इसको यूज़ करने के बाद आप खुद देखिएगा मेरी स्किन में कितना फ़र्क है, ठीक है। नोज़ पे मैं यूज़ करती हूँ, फोरहेड पे, पूरे फेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल पेनफुल नहीं है। इसके ऊपर मैंने पहले भी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो जाके वो देख सकते हो। हमेशा इसको डैम्प फेस पे यूज़ करते हैं और स्टीम लेने के बाद। अच्छा, इसके बाद मैं फ़ेस वॉश करूँगी, अरीना गोल्ड एक्नी फेस वॉश, ठीक है। इसके ऊपर मैं बाद में डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद मैंने फ़ेस वॉश किया और अभी आप लोगों के सामने मेरी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन हुई है, कोई फ़िल्टर नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हो। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी मेरी स्किन कितनी डल थी, और स्टीम लेने के बाद और मशीन यूज़ करने के बाद मेरी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन हुई है। अब यहाँ पर मैं फ़ेस पैक, ये मैंने फ़ेस पैक घर में ख़ुद बनाया हुआ है। ये इसमें जो इन्ग्रीडियंट है वो है दही, मुल्तानी मट्टी, मुलेठी पाउडर और हनी,
ठीक है। ये मैं डेली बेस पे यूज़ करती हूँ बना के, जो बच जाता है ना वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ और फिर मैं डेली यूज़ करती हूँ। आज वीडियो भी बनानी थी और मैंने कहा चलो फिर ये भी यूज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छा फेस पैक है, ये मैं रमज़ान रोज़ों से यूज़ कर रही हूँ। दही, मुल्तानी मिट्टी, मुलेठी पाउडर और हनी। अच्छा, अब चलते हैं अपने बॉडी वॉश की तरफ। यहाँ पे जो आप लोगों के साथ मैं बॉडी वॉश शेयर करी वो है स्विस मिस का, हाईली रिकमेंडेड है। इसमें और भी फ्रेगरेंस है, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो जाके देख लो। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है बॉडी वॉश के बाद बॉडी स्क्रब। यहाँ पे जो मैं बॉडी स्क्रब यूज़ कर रही हूँ वो है सेडोर का। ये कॉफ़ी और सॉल्ट के साथ है, इंग्रेडिएंट के साथ। लेकिन जिन लड़कियों को सॉल्ट से इशू है, एलर्जी होती है, वो ये यूज़ ना करें। और जिनकी बॉडी पे कोई कट शट लगा हुआ है वो भी यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें नमक है और आगे आपको पता है नमक कितना बॉडी के लिए फिर सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अपनी एल्बो को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी लड़कियों का जो कोहनी है ना बहुत ज़्यादा डार्क होती है। अब ये स्क्रब यूज़ करने के बाद जब मैं अपना हाथ धोऊंगी ना बाजू, तो आप ख़ुद देखिएगा कि मेरे बाजू में कितना फ़र्क आया। ये देखें, ये बिल्कुल भी बॉडी को ड्राई नहीं करता। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपने बाजू पे से अनवांटेड हेयर को रिमूव करूँगी। उसके लिए मैं सबसे पहले बॉडी वॉश को अप्लाई करूँगी। फॉर्म बना देता है बॉडी वॉश, तो इससे ये होता है कि आपको कट शट नहीं लगता। आप चाहो तो कंडीशनर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशनर से मैं सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि एक तो कंडीशनर जो है ना स्लिप होता है और बहुत अच्छे से जो बाल है ना उसको रिमूव नहीं करता। बॉडी वॉश जो है ये फॉर्म बना देता है, तो आपके जो अनवांटेड हेयर होते हैं बॉडी पे वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, अभी जो मैं रेज़र यूज़ कर रही हूँ ना, ये बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में है। मीन्स कि आपको 150 या 200 के कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। और ये एक पैकेट में 6 आई थिंक या पता नहीं 8 निकलते हैं, मैं भूल गई हूँ, क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम से बाय करके रखे हुए हैं। आई थिंक 6 निकलते हैं। ठीक है, आपको ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाएंगे और आपको ये दराज पे भी 200 के अगर आपको 6 या 8 मिल रहे हैं, बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। और कट शट बिल्कुल नहीं लगाते। आप लोगों के सामने मैं यूज़ कर रही हूँ और कितना तेज़ी से यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल भी बॉडी को हार्श या बॉडी के लिए किसी किस्म का ये कट नहीं लगाता। ठीक है, तो ये मैं अपनी लेग्स पे भी यूज़ करती हूँ, अंडर आर्म्स पे भी और बाजुओं पे भी। जस्ट मैं अपने वी जोन एरिया पे इसको यूज़ नहीं करती हूँ, बाकी आप इसको पूरी बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि बॉडी वॉश और स्क्रबिंग और रेज़र के बाद मेरा जो बाजू है वो कितना नीट एंड क्लीन हुआ। अच्छा, वी जोन एरिया के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो है सईद गनी की एलोवेरा हेयर रिमूवल क्रीम। आप चाहो तो ये भी बाय कर लो, चाहो तो इनका जो शिया बटर वाला प्रोडक्ट है आप वो बाय कर लो। सेल्फ़ ग्रूमिंग ज़रूर किया करें, सेल्फ़ किया करें। अच्छा, यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप मैं अंडर आर्म्स पे क्या यूज़ करती हूँ स्वेटिंग के लिए और बेड आउट के लिए। ये मैंने फिट करी है, वो ग्राइंड करके रखी हुई है। और जब मैं नहा के निकलती हूँ ना तो गीले अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर लेती हूँ। रब नहीं करना, जस्ट आपने अप्लाई करना है जब भी आप अपने हेयर रिमूव करें अंडर आर्म्स के। स्वेटिंग नहीं होती, बेड ओड नहीं होती, बिल्कुल भी आपको पसीना नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेक्सन का। मैं यहाँ पे बॉडी मॉइस्चराइज़र कह ले या लोशन कह ले अप्लाई करती हूँ। हाईली रिकमेंडेड है, रिजनेबल प्राइस में। आपको ये 300, ये छोटा पैकेट है, 300 में आपको ये कहीं से भी मिल जाएगा। बॉडी को ब्राइटनिंग का भी काम देता है और यूवी से भी प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। हमी नेचुरल की क्रीम है, ये आप अपने वी जोन एरिया पे यूज़ कर सकते हो और अंडर आर्म्स पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रेगरेंस ज़रूर यूज़ किया करें। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले बॉडी एंड ब्लास्ट की जो है वनीला फ्रेगरेंस हाईली रिकमेंडेड है। ये मैं आम रूटीन में डेली घर में यूज़ करती हूँ, नहाने के बाद, जब मैं सुबह उठती हूँ फ्रेश होती हूँ तब भी। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें है चेरी पॉप, ये वनीला है, हाईली रिकमेंडेड है। सेकंड जो है अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करी वो है चेरी पॉप। दोनों मेरे फेवरेट है और दोनों मैं डेली बेस पे यूज़ करती हूँ। और इसको आप ट्रैवल फ्रेंडली है, प्लास्टिक बॉटल में। इनकी बड़ी पैकिंग भी है, लेकिन मैंने छोटी पैकिंग बाय करके रखी हुई है। 450 आई थिंक है प्राइस। अच्छा, एक और आप लोगों के साथ मैं प्रोडक्ट शेयर कर देती हूँ, यारा बाय लताफ़ा। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये बॉडी स्प्रे है यारा बाय लताफ़ा का, हाईली रिकमेंडेड है।
फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है इसकी, बड़े मज़े की है। लेकिन ये मैं जब कहीं आती जाती हूँ ना तब यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं 800 to 900 का है तो मैं डेली बेस पे ये यूज़ करूँ। अच्छा, लास्ट में मैं अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेती हूँ सीरम। सारे स्टेप आपके सामने किए। यहाँ पे मैं नियासिनामाइड अप्लाई कर रही हूँ ब्यूटेनिक्स का, क्योंकि मुझे ओपन पोर्स का इशू समर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, मुझे क्या ऑयली स्किन को होता है। तो यहाँ पे मैं फिर नियासिनामाइड अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं इसके अलावा और कुछ नहीं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने अभी किचन में जाना है, थोड़ा सा काम करना है। तो अभी और कोई काम यानी कि प्रोडक्ट मैं अपने फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट नियासिनामाइड सीरम अप्लाई करूँगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो ये सारी सेल्फ़ ग्रूमिंग टिप्स थी, सेल्फ़ केयर थी। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप बाहर जाते हो, चाहे आप घर में रहते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, ऑफिस जाते हो, ज़रूर क्या करें। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।